बहू से हुई गलती। सरला की बहू अभी अभी आई थी शादी करके, और सरला ने अपने घर का सभी रिश्तेदारों का खाने पर बुला लिया ताकि वह बहू को सबसे मिला सके। सरला ने बहू को खाने में क्या क्या बनाना है, जैसे कि आलू की सब्जी, मिठाइयाँ और नमकीन, दाल चावल, ये सभी बनाने को बोल दिया। और रिश्तेदार शाम को 7 बजे आने वाले थे। अब सरला की बहू इन सभी सामग्री की बनाने के लिए काम में जुड़ गई। बहू ने सबसे पहले आटा लगाया, उसके बाद सब्जी छौंकी और मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ नमकीन भी बनाना शुरू कर दिया। सरला की बहू शाम तक लगी रही, सभी सामग्री तैयार कर ली। अब रिश्तेदार 7 बजे घर का गेट खटखटाया। वहीं पर सामने फूफा जी और ताई जी, सरला के सभी रिश्तेदार हाजिर हो गए थे। अरे सरला, आज तो हम तेरी बहू का हाथ का खाना खाने आए हैं और तेरी बहू को देखने आए हैं। सरला बोली, हाँ हाँ फूफा जी, जरूर आइए, अंदर अंदर आइए। मेरी बहू ने आज बहुत सारे पकवान बनाए हैं, सभी आपके पसंद के हैं। फूफा जी और ताई जी सभी घर के अंदर आ जाते हैं और सभी ने सरला की बहू को आशीर्वाद दिया और कहा, सरला तुम्हारी बहू बहुत सुंदर आई है। सरला बोली, हाँ हाँ, मेरा बेटा भी कम नहीं है, मेरा बेटा भी बहुत सुंदर है, तो जैसा बेटा होगा उसके मुकाबले वैसी ही बहू लानी पड़ेगी। अब सरला की बहू अंदर चली जाती है और सभी यहाँ पर बातें करने लगते हैं। बातें करते करते सरला थोड़ी देर बाद रसोई में जाती है और बहू से कहती है, बहू अब खाना लगा देना जरा, सभी इंतजार कर रहे हैं। तभी सरला की बहू खाना गरम करती है। उसी वक्त रसोई में एक बिल्ली आ जाती है जो सरला की बहू पर झपट्टा मार लेती है। जल्दबाजी में सरला से सब्जी का बर्तन गिर जाता है और सारी सब्जी फैल जाती है। सरला ने आवाज दी, अरे बहू क्या हुआ? बहू बोली, कुछ नहीं माँ जी, बस बिल्ली थी। और बहू ने यह नहीं बताया कि जो सब्जी बनाई थी वो सारी फैल चुकी है। बहू ने जैसे तैसे करके सफाई करी और दूसरी सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया। सब्जियां कम थी, आलू की सब्जी के अलावा और भी अन्य सब्जी बना दी। अब सरला की बहू ने खाना परोसना स्टार्ट किया। खाना परोसने के वक्त ताऊ जी, फूफा जी सभी बैठ गए थे। ताई जी भी बैठी हुई थी डाइनिंग टेबल पर, और सरला ने सबको खाना परोसा। उसी वक्त सरला ने आलू की सब्जी परोसी जो फैल गई थी। सरला की बहू ने वहां पर भिंडी बना दी थी उसके बदले, लेकिन सरला की बहू को क्या पता था जो ताऊ जी, उनको भिंडी से एलर्जी थी। ताऊ जी ने भिंडी को देखते ही हंगामा मचाना चालू कर दिया। अरे ओ सरला, तुम्हें पता नहीं था कि मुझे भिंडी से एलर्जी है? यह तुम्हारी बहू ने क्या बना दिया? सरला बोली, अरे नहीं, मुझे पता था, लेकिन पता नहीं भिंडी कैसे बन गई। सरला ने अपनी बहू की तरफ आंखें दिखाई और उसे अंदर ले गई और पूछा, यह तुमने भिंडी क्यों बना दी? बहू ने कहा कि माँ जी, बिल्ली की वजह से सब्जियां गिर चुकी थी और मुझे जल्दबाजी में और कोई सब्जी नहीं दिखी तो मैंने भिंडी बना दी। लेकिन ताऊ जी ने हंगामा मचा दिया और ताऊ जी और ताई जी वहां से चले गए। फूफा जी और उनके बच्चे भी बिना खाए चले गए। सरला ने सबको मनाने की कोशिश करी पर किसी ने ना सुनी और बिना खाए चले गए। सरला ने बहू से कहा, बेटा ये तूने क्या कर दिया? रिश्तेदार वालों के सामने मेरी नाक कटा दी। मैंने कहा था ना, उसी के हिसाब से तुझे खाना बनाना था, लेकिन तूने ये क्या कर दिया? एक बार पूछ तो लेती। बहू ने कहा, माँ जी इतनी जल्दबाजी में थी, मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे जो रसोई में सब्जी दिखी मैंने बना दिया। सरला ने फिर ताऊ जी और फूफा जी से माफी मांगी फोन पर, और फिर एक बार निमंत्रण दिया अपने घर पर। बहू को भी साफ साफ हिदायत दे दी कि अगली बार से ऐसी गलती ना हो।